Hello guys, good morning. I am Amir Khan in front of you. Today I will discuss the most important topic for class 11th chemistry and the topic is limiting reagent. तो क्लास 11th के केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि चैप्टर 1 जो आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। और मैं आपको बता दूँ यूट्यूब पर ये बहुत ही ज़्यादा सर्च होने वाला टॉपिक भी है। चैप्टर 1 में लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड तो 11th में होता नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिट का मतलब ही होता है कम दायरे में, समझ रहे ना मेरी बात। मैं इस चीज़ को समझाता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी के साथ, तो कोई एलिमेंट है A और B और वो कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा है AB। तो चलो अब एलिमेंट कंपाउंड को छोड़ते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मान लीजिए A और B रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हम किसको कहते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो रिएक्शन में हिस्सा ले, वो रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जो कुछ नया बन के तैयार होता है। ठीक है, तो A और B मेरा रिएक्टेंट है और AB प्रोडक्ट है। ओके, तो अब मान के चलिए इसमें से जो B है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब खर्चा हो गया। और नो डाउट आफ्टर द रिएक्शन ए बी बन के तो तैयार हुआ, लेकिन ए मेरा थोड़ा बच गया, मतलब लेफ्ट रह गया, मतलब बच गया। तो जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। समझ गए मेरी बात? मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, मतलब खर्चा हो जाए। द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम कंप्लीटली इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, मतलब खर्चा हो जाए रिएक्शन में, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट कि मैं मार्केट गया मैं, और सपोज डैट मान के चलिए कि मैं मार्केट अगर गया तो मैं एटीएम कार्ड लेके गया और पॉकेट में 100 रुपया लेके गया। मेरे एटीएम कार्ड में 200 रुपीज़ था और पॉकेट में 100 का एक नोट था। तो जब मैं मार्केट गया स्टूडेंट, तो मैंने कोई सामान को ख़रीदा और मैंने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया अपने डेबिट कार्ड से। तो आजकल तो एटीएम कार्ड से भी आसानी से वो डेबिट कार्ड का काम करता है। तो मेरा 200 का 200 रुपया खर्चा हो गया। तो अब मेरे पास डेबिट कार्ड में एक भी रुपया नहीं बचा, जबकि मेरे पॉकेट में अभी भी 100 का नोट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? अकाउंट में रखा हुआ पैसा, डेबिट कार्ड का पैसा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा खर्चा हो गया ना। तो बस याद रखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? ऐसा रिएक्टेंट जो पूरा का पूरा खर्चा हो जाए। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर और एक ब्लू मार्कर। लिखते लिखते अगर ब्लैक मार्कर पूरा का पूरा खर्चा हो गया, मतलब इसकी पूरी की पूरी इंक खत्म हो गई, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो बच जाए वो एक्सेस है। तो ए मेरा बच गया, ये एक्सेस है। बी पूरा का पूरा खर्चा हुआ तो लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया ना? तो अब ये जो ए बी जो बन के तैयार होगा वो किसके रिस्पेक्ट में तैयार होगा? बी के रिस्पेक्ट में ना। तो याद रखिएगा कोई भी कंपाउंड, कोई भी रिएक्शन हो, उसमें जब कंपाउंड बन के तैयार होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में बनता है। हम जो 200 रुपया जो अपना पूरा का पूरा खर्चा किए डेबिट कार्ड से, तो अब जो हम सामान खरीद रहे हैं वो उसी 200 रुपये से खरीद रहे हैं ना। तो आप ऐसा समझो कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को डिटरमाइन करता है। जो बच गया वो डिटरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, वो तो फर्दर और आगे रिएक्शन कर सकता था। लेकिन चूंकि बी खत्म हो गया इसलिए रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा। तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में बनता है? हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं और टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपको H2 प्लस O2 कंबाइन टू फॉर्म H2O। ओके, अब आपसे पूछ रहा है इफ H2 इज टेकन 6 ग्राम, अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 6 ग्राम लिया हूँ एंड ऑक्सीजन इज टेकन 64 ग्राम, देन आपसे क्वेश्चन है फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट में से कोई एक होगा। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? और दूसरा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म, अब वाटर कितना बन के तैयार होगा। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन लिखने के बाद उसको बैलेंस कर देना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 2, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा।
अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 हो गया, रिएक्टेंट में 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइड्रोजन कितना है 6 ग्राम। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, परहैप्स आपने इसे नोट किया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलिए स्टूडेंट, तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ईजी है। हाइड्रोजन कितना लिए 6 ग्राम, तो पहले इसको हम लोग ना बढ़िया से बना लेते हैं। तो अब 1 मिनट, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ। हाइड्रोजन हमने कितना लिया है 6 ग्राम और ऑक्सीजन हमने कितना लिया था 64 ग्राम। तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ना, इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब एक बात बताइए स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है अब ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो अब ज़रा एक बात बताइए, अब यहाँ पर गिवन मास दिया हुआ है ग्राम में, तो आंसर भी ग्राम में ही निकालेंगे। मॉलिक्यूल में दिया होता तो मॉलिक्यूल में निकालते। देखिए मेरी बात को समझिए, जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यहाँ पे 2 to the 4 हो गया। तो जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट कि 4 ग्राम हाइड्रोजन, अब मैं हाइड्रोजन का यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ, H2 नहीं लिख रहा हूँ, 4 ग्राम हाइड्रोजन। अच्छे, तो ये 4 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 32। तो जब 4 ग्राम हाइड्रोजन, जब मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हर एक 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे हाइड्रोजन कितना दे रखा है, मुझे हाइड्रोजन दे रखा है 6, ऑक्सीजन क्या दे रखा है 64। तो इसमें से कोई एक उठाइए, तो मान के चलिए मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन मुझे मिला है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने आपके यहाँ कोई गिफ्ट भिजवाया, कोई सामान, तो आप उसको चेक करते हो ना कि वो सही है या गलत है। तो अब मुझे 64 ग्राम अगर ऑक्सीजन मिला है तो मैं चेक करता हूँ क्या इस 64 ग्राम ऑक्सीजन के लिए वाकई में 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो पहले अब हाइड्रोजन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चेक करते हैं क्या वाकई में 64 ग्राम ऑक्सीजन पर 6 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब 4 ग्राम हाइड्रोजन पर 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 16 दूनी 32। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन पर कितना हाइड्रोजन चाहिए चेक कर लेते। तो इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड देंगे। तो 64 × 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड दे रहे, डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो अब देखिए ना स्टूडेंट, 32 2 जा 64 और क्या आएगा 4 2 जा 8। इसका मतलब स्टूडेंट 64 ग्राम ऑक्सीजन पर कितना हाइड्रोजन चाहिए था 8 ग्राम, लेकिन हमको दिया कितना, हमको तो दिया 6 ग्राम ना। देखो ना 64 ग्राम ऑक्सीजन पर 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, बट हमको कितना दिया गया 6 ग्राम, तो हमको तो कम दिया गया ऑक्सीजन। 64 ग्राम ऑक्सीजन पर तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, हमको दिया गया 64 ग्राम ऑक्सीजन पर तो 8 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, बट हमको हाइड्रोजन कितना मिला 6 ग्राम। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में हाइड्रोजन कम मिला है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा आ जाता, मतलब 15 ग्राम आ जाता, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कम आता, मतलब अगर 5 ग्राम आता, तो मतलब हाइड्रोजन हमको ज़्यादा मिल गया, तो मतलब हाइड्रोजन एक्सेस हो जाता, तो लिमिटिंग कौन हो जाता ऑक्सीजन। तो जो कम अमाउंट में हो वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो कम अमाउंट में होगा तो वो पूरा का पूरा क्या होगा कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर सुनिए ना 60 ग्राम ऑक्सीजन पर कितना हाइड्रोजन चाहिए था 8 ग्राम, बट हमको कितना मिला 6 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन। 64 ग्राम ऑक्सीजन पर 8 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, मिला कितना 6 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। अब वाटर कितना बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए वाटर का मास 18 होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो 18 टू द 36 है ना। वाटर का मास 18 होता है, 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, 18 दूनी 36। तो अब हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं जानता हूं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन करके तैयार होता है। तो अब लेकिन क्वेश्चन में मुझे हाइड्रोजन कितना दे रखा है 6 ग्राम। अब तो मुझे इसके ये वाला कैलकुलेशन किए सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को पता करने के लिए। तो अब मुझे क्वेश्चन में कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ 6 ग्राम।
तो अब 6 ग्राम हाइड्रोजन पर कितना वाटर बनेगा, x ग्राम वाटर बनेगा। तो अब इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x को निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड देंगे, मतलब 6 × 36 डिवाइडेड बाई 4। तो अब देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 18 2 × 36, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया आपको 54, ठीक है, क्योंकि 18 3 × 54, मतलब अगर हम 6 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो वाटर कितना बन के तैयार होगा, 54 ग्राम। तो 54 ग्राम मेरा सेकेंड आंसर है। परहैप्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।